राधे दोस्तों, आइए हम सब नवरात्रि की सरल पूजा विधि जानते हैं। तो जहाँ आपको पूजा करनी है उस जगह पे पहले साफ़ सुथरे कर लीजिए। उसके बाद सुबह नहा धोकर हमें चौकी लगानी है। तो अगर आपके घर में पूजा रूम में जगह है तो आप वहाँ ले लीजिए, नहीं तो हमें अलग से चौकी लगानी है। तो देखिए हमने एक चौकी ले ली है। इस पर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। इस पर आपके माता रानी का जो भी स्वरूप हो, मूर्ति हो, फोटो हो, वो आप ले लीजिए। तो इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। बहुत ही सरल विधि से हमें कलश की स्थापना करनी है। तो इस तरह से हम चावलों को फैला लेंगे। इस पर अष्टदल कमल बनाएंगे। 8 लाइनें देकर आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप अष्टदल कमल बना लीजिए। इसके बाद हम इस पर कलश रखेंगे। आपके पास जो भी कलश हो आप ले सकते हैं। इस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। कुमकुम से बनाइए या चंदन से बनाइए। तो इस तरह से हमें इस पर स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें साफ जल डालेंगे। साफ जल हमें पूरे कंठ तक भर देना है। आप अपने कलश में जितना पानी जाए उतना पूरा कंठ तक भर दीजिए। उसके बाद इसमें हल्दी, काले तिल, धनिया, लौंग, इलायची और 1 रुपये का सिक्का और सुपारी डालकर हम कलश की स्थापना करेंगे। इसमें फूल भी डालेंगे हम। उसके बाद हमें आम के पत्ते को सजाना है। आम के पत्ते को जितना सुंदर सजाइएगा कलश उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो अच्छे से सजाइए, माता रानी को प्रसन्न कीजिए। तो इस तरह से हम आम के पत्ते को सजा लेंगे। आपकी जितनी इच्छा हो आप उतने आम के पत्ते ले सकते हैं। कम से कम 5 लें, 7 लें, उससे और सबसे ज़्यादा अधिक 11 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जितनी सुविधा हो उतने आम के पत्ते ले लें और नारियल ले लें। नारियल को भी तिलक लगा लें और इस पर हम लाल रंग की चुनरी बांधेंगे। उसके बाद 9 बार लपेटते हुए हम मौली बांधेंगे। फिर एक प्लेट में हम चावल रखेंगे। तो इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नारियल इस पर इस तरह रखेंगे कि नारियल का मुख साधव की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कलश की स्थापना कर ली। अब हम कलश की और माता रानी की और स्थान की शुद्धि करेंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। उससे पहले हम शुद्धि कर लेंगे, क्योंकि गणेश भगवान को विराजमान करना है। तो अब तक हमने जो चीज़ कलश वगैरह स्थापना की है, तो जल छीटकर शुद्धिकरण करते हुए हम गणेश भगवान को स्थापित करेंगे। अगर आपके घर में गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी में कलावा बांधकर इस तरह से गणेश भगवान का स्वरूप दे सकते हैं। सुपारी से गणेश भगवान आपको कैसे बनाना है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम गणेश भगवान का स्वरूप देंगे। इन्हें भी हम जल के छींटे लगाते हुए भाव रूप से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी को हमने स्नान करा दिया है। इसके बाद हमें पूजा करनी है। तो इस तरह से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी को मनाएंगे और पूजा करेंगे। ये हमारी पहले दिन की पूजा होगी। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए हमने गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित किया है। इसके बाद हम सभी को एक एक करके वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। पहले हम माता रानी को टीका लगा लेंगे, उसके बाद हम वस्त्र पहनाएंगे। तो इस तरह से आप 9 रूप का अगर फ़ोटो हो तो आप सबको तिलक कीजिए, और नहीं तो केवल माता रानी का हो तो उन्हीं को कीजिए। तो जो भी स्वरूप आपके पास हो, जो भी मूर्ति हो, वो आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप केवल कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद अगला वीडियो में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप कलश रख के कैसे पूजा करें। इसके बाद हम अक्षत लगाएंगे। माता रानी को, गणेश भगवान को, कलश को, सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम बाकी फिर से वस्त्र समर्पित करेंगे। पहले हमने जो वस्त्र समर्पित किया था वो हमने आसन दिया था, गणेश भगवान को हमने आसन देकर बैठाया था। अब हम वस्त्र समर्पित करेंगे। माता को भी वस्त्र समर्पित करेंगे, कलश पे भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम सभी को मौली के छोटे छोटे टुकड़े करके वस्त्र समर्पित करेंगे। यह आपको रोज़ करना है, आप रोज़ भी कर सकते हैं या फिर कलश स्थापना के दिन भी कर सकते हैं। इस तरह से हम माता को एक माला पहनाएंगे। आप चाहे तो फूलों की माला पहना सकते हैं, पर ये माला 9 दिन तक रहेगी, इसलिए आप ये माला पहना लीजिए। इसके बाद हम माता को चुंदरी समर्पित करेंगे। बाकी सबको हमने वस्त्र स्वरूप समर्पित कर दिया है कलावा, माता को हम चुंदरी समर्पित करेंगे। चुंदरी आप ज़रूर समर्पित कीजिए। माता रानी लहंगे चुंदरी में ही बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आप माता को चुंदरी ज़रूर समर्पित कीजिए। जैसी हो सके आप अपने हाथों से बनाई हो, खरीद के लाया हुआ चुंदरी समर्पित कीजिए। उसके बाद हम गणेश भगवान को उनका प्रिय फूल गुड़हल का फूल अर्पित करेंगे। माता रानी का भी प्रिय फूल गुड़हल का ही है, तो हम उन्हें भी हो सके तो लाल गुड़हल का फूल चढ़ाइए। अगर आप हो सके तो 9 चढ़ाइए, नहीं तो कम से कम 1 तो ज़रूर ही चढ़ाइए। गुड़हल का फूल माता को बहुत अधिक प्रिय होता है। इसके बाद आपको जो भी फूल आसानी से मिल जाए आप वो चढ़ा सकते हैं। गुड़हल का फूल ले लीजिए, गेंदे का फूल ले लीजिए, बेली चमेली ले लीजिए, सभी माँ की सहेली हैं।
लेकिन गुड़हल का फूल उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारे है। तो आपको जो फूल मिले आप वही ले लीजिए। गेंदे का फूल तो वैसे सभी देवी देवता पे चढ़ता है, तो गेंदे का फूल तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन माँ को गुड़हल का फूल सबसे अधिक प्रिय है। तो आपको जो भी फूल आसानी से मिल जाए वो आप फूल ले सकते हैं। तो हम फूल से सजाते हुए माता को सुंदर से सजाएंगे, क्योंकि माता 9 दिनों के लिए आती हैं, तो साज श्रृंगार ही उनका सबसे बड़ा सेवा होता है। तो आप माता को अच्छे से सजाइए, फूलों से, मेहंदी से, गहने से, जो भी है आप सजाइए। ये पहले दिन की पूजा है, तो हमें पहले दिन थोड़ी विशेष पूजा करनी होती है, सभी चीज़ें समर्पित करनी होती है। इसके बाद अगले दिन से आपको थोड़ा कम समय लगेगा, पर पहले दिन आप कलश स्थापना, ज्वारे बोना सभी होते हैं। आप चाहे तो ज्वारे भी बो सकते हैं, नवग्रह भी बना सकते हैं। अगर आपके पास नवग्रह के कोई विग्रह है तो आप उसे रख लीजिए, नवग्रह की प्रतिमा है, फ़ोटो है, या फिर जो उसका है तो आप वही रख लीजिए। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, इसलिए आपके पास है तो आप रख सकते हैं। इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे गणेश भगवान को, कलश पे भी हम जनेऊ रखेंगे, समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता को श्रृंगार के सामान समर्पित करेंगे। तो हो सके तो आप 16 श्रृंगार समर्पित कीजिए, और नहीं तो 5 भी श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, ये अपनी इच्छा है। श्रृंगार का सामान आप पूरे 9 दिन में किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी को माँ का महाश्रृंगार होता है, तो आप इस दिन कम से कम जरूर श्रृंगार समर्पित कीजिए। अगर आपने पहले दिन कर दिया है तो आपको अष्टमी और नवमी को करने की इच्छा है तो कीजिए, नहीं इच्छा है तो मत कीजिए। तो इस तरह से हम माँ को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। माँ को 9 दिनों के लिए हम बुलाते हैं, तो उनका सजना संवरना तो बनता ही है, तो इसलिए हम माँ को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो इसलिए हमें दीपक जला लेना है। इसके बाद हम हमारी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम दीपक जला लेंगे, दीपक की भी हम थोड़ी सी पूजा कर लेंगे। दीपक जलाते हुए हम हमारी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें धूप दीप दिखाकर पूजा करनी है। हमें प्रसाद चढ़ाना है, तो प्रसाद में सबसे ज़रूरी जो एक है वह है मिश्री और बतासे और लौंग का भोग। तो आप कुछ भी ना चढ़ाएं तो लौंग और बतासे का भोग जरूर चढ़ाइए, ड्राई फ्रूट्स चढ़ाइए, और जो भी ऋतु फल मिले वो चढ़ा सकते हैं। अगर चाहे तो केवल और केवल बतासे और लौंग का भोग ही माँ को सबसे अधिक प्रिय है, तो आप बतासे और लौंग का भोग ही चढ़ाइए। उसके बाद जल समर्पित कर दीजिए। माता रानी को जो भी भोग आपने बनाया है, जो भी फलहार भोग बनाया है वो आप समर्पित कीजिए। अगर आप सुबह खीर और बनाते हैं तो वो भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें हर दिन एक छोटा सा हवन करना होता है। माता को भोग चढ़ाने के लिए हमें एक छोटा सा हवन करना होता है। हवन में उन्हें भोग की सामग्री दी जाती है, जो कहा जाता है कि जो हवन करने से ही भगवान तक उनका भोग पहुँचता है। तो इस तरह से हम गाय के उपले हैं उसे सुलगा लेंगे, उसके ऊपर कपूर रखकर हम आग प्रज्वलित कर लेंगे और हम एक छोटा सा हवन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आग जला ली है। इसके बाद हमें गाय के घी में 2 लौंग को डुबोकर इसमें डालना है। यही माँ का सबसे प्रिय भोग है, जो हमें माता रानी को समर्पित करना होता है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा हवन कर लेंगे। हवन आपको रोज़ करना है। अगर आप चाहें तो पहले दिन करें फिर सीधा नवमी को करें, लेकिन रोज़ सुबह शाम करें तो भी अच्छा होगा। इस तरह से हमें माता रानी को भोग समर्पित करना है। तो देखिए 2 लौंग हमें घी में डुबोकर इस तरह से जोड़े में समर्पित करना है। आप चाहें तो घर के हर एक सदस्य को यह करवा सकते हैं। घर का हर एक सदस्य 2 लौंग माता को समर्पित करे तो बहुत ही अच्छा होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस तरह से हमें एक छोटा सा हवन करना है। हमें इसमें थोड़े से गड़ी डालना है, सूखे नारियल डालेंगे। फिर हम एक पान के पत्ते पर एक बताशा लेकर उसमें लौंग, पान के पत्ते को मोड़ लेंगे और लौंग उसमें घुसा के हवन में समर्पित कर देंगे। हवन की अग्नि अगर अच्छी होगी तो ये पूरी तरह से जल जाएगा, नहीं तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी और कपूर और डाल दीजिए। फिर हम थोड़ी सी मिश्री डालेंगे। तो हमें ये प्रतिदिन हवन में डालना है। माता का प्रिय भोग हमें हवन में डालना ही है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हवन सामग्री मिक्स कर देंगे। हवन सामग्री आपको क्या क्या बनानी है, हम हवन सामग्री में क्या क्या सामग्री होती है ये भी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी कि इसमें आपको क्या क्या सामग्री मिक्स करके हवन का सामान बनाना है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा हवन कर लेंगे। हवन समाप्त हो जाए, हवन कुंड पूरी अच्छी तरह से जल जाए, इसके लिए हम इसमें घी और कपूर और डाल देंगे, क्योंकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित नहीं होगी तो सामग्री जलेगी नहीं, माता तक इसका पहुँचेगा नहीं इसका धूप गंध। उसके बाद हम
अपने जो दीपक जलाए थे पूजा के लिए उसे ही उठाकर हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं, मैंने यही दिए से आरती कर लिया है। तो इस तरह से आप आरती कर लीजिए। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गा लीजिए, नहीं तो आप बाजा गाना बजा कर आरती कर सकते हैं, लगा लीजिए। वैसे खुद से आरती गा कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, माता ज़्यादा प्रसन्न होंगी, इसलिए आप खुद से आरती कर लीजिए। नहीं तो दीपक को इसी तरह घुमाते हुए आप जय माता दी मन में बोलते हुए आरती कर सकते हैं, इसे भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से आप आरती कर सकते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कीजिए। उसके बाद आरती करने के बाद हमें माता से प्रार्थना करनी है, तो आप आरती करके मन ही मन माता से अपने कामना को बोलते रहिए, क्योंकि माता तो हर वक्त आपकी बात सुनती ही हैं, लेकिन फिर भी बोलना भी तो पड़ता है। जैसे बच्चे भूखे होते हैं तो रोते हैं तो भी उन्हें खाना मिलता है, वैसे हमें भी माँ से मांगना पड़ता है। तो इस तरह से हम आरती करके हाथ में जल लेके 2 बार ऊपर से वार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा समाप्त होगी। इस आरती के बाद अब ऐसे 2 बार आचमन जरूर दे दीजिए। उसके बाद हम हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता भवानी, आज पहले दिन की पूजा थी, मैंने 9 दिन का व्रत रखा है, मेरी व्रत पूजा को आप सफल बनाइए। इस तरह से हम माता से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम सारे प्रसाद जो हैं और ये जितने भी हमने फल फ्रूट चढ़ाए हैं वो हम उठाकर भक्तजनों में, अपने परिवारजनों में बांट देंगे। ये लोटा जो है इससे हम सूरज देवता को जल चढ़ा देंगे। अगर आपने जौ जमाया है तो यही लोटे के जल से आप जौ को सींचिए, और इसके बाद श्रृंगार का सामान ऐसे ही रहेगा, 9 दिन तक ऐसे ही रखिए। अगर आप हर दिन नहीं भी धूप दीप दिखाते हैं तो कम से कम लौंग बतासे का भोग लगाकर अगरबत्ती और दीपक जरूर जलाइए। इस तरह से आप माता की सेवा कीजिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी यूज़फुल हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ दक्षिणा चढ़ाई है, ये भी 10 दिनों तक इसी तरह रहेगी। इसे भी हमें नहीं उठाना है, केवल आप फूल पत्ती साफ़ कर कर पूजा फिर से कर सकते हैं। इसका भी वीडियो मैं डाल दूंगी कि आपको 9 दिनों तक माता की सेवा कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है। तो इस तरह से मेरे वीडियो पर बने रहिए, मैं एक एक करके आपको सभी जानकारियाँ देती रहूँगी। अगर आपको और कोई पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब देने का कुछ ही बोले प्रयास करूँगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार नवरात्रि व्रत कैसे करती हैं यह जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आप किस विषय में वीडियो देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, आपका किस विषय में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वही वीडियो बनाकर डालूँगी। आप लोगों को क्या देखना पसंद है, आप लोग तो किस विषय में डाउट है, आप क्या जानना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस विषय में डाउट है, आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, माता रानी की पूजा का कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे बाकी वीडियो भी चैनल पर आ चुके हैं, जैसे कलश स्थापना, दीपक प्रज्वलित करना, अखंड दीपक की बाती बनाना, इस तरह के मेरे बहुत से वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।